अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं नवीद अहमद। नॉर्मल गुफ्तगू में आज मेरे साथ हैं। मोहम्मद अवैस। आज जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है दौर जदीद का, जिसके बगैर हम रह नहीं पा रहे आजकल। वो है एआई का दौर, और एआई के ऊपर हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे अवैस आप बताएंगे कि आपकी क्या राय है इस पे। मेरी इसके ऊपर ये राय है कि इसके ऊपर मतलब किसी की भी क्लियर राय नहीं हो सकती। बिल्कुल मैं है। ये समझता हूँ, क्योंकि जहाँ पे इसके बहुत से फायदे हैं, वहाँ पे इसके कुछ हद तक नुकसानात भी हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारी ज़िंदगी को ये आसान कर रहा है। हम्म। हमारे जो काम करने के प्रोसेस हैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा है। ऐसा ही है, ऐसा और ही। हमारे लिए चीज़ों को ये जो है ना, ये सिंपलर करता जा रहा है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से निकाल रहा है ज़िंदगी को। ठीक है। तो आपकी क्या टेक है इस बारे में? देखें, मैं इसके ऊपर एक ही बात कहूँगा कि ना, जो एक तो टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस है। हम्म। अब जो लोग बीकॉम वगैरह कर चुके हैं, स्टडी के हवाले से ले रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी इसकी नॉलेज नहीं है, हमारे जो भाई हैं जो एजुकेटेड नहीं है, हम्म। ठीक है, जो डेली वर्कर्स हैं, वो एआई कैसे सीख सकते हैं? ठीक है, उनके भी काम के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, या लेबर कॉस्ट लोग बचा रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो सारा काम जो है वो, अब आप एक एग्जांपल ले लें, कोई फोटो शूट करना है, किसी भी उसकी ब्रांडिंग करनी है चीज़ की आपको, हम्म। सब कुछ एआई से कमांड कर देना। कैमरा है ना और कुछ है, तो कैमरामैन, आप देख लें, कैमरामैन की भी गई लाइफ वहां से। हाँ। ठीक है, जो पीछे क्रू स्टाफ है वो क्या करेगा फिर? तो हर चीज बंदे के ऊपर ये इफेक्ट डाल दिया। कल को ये ना हो कि आप होस्ट भी चेंज कर दें इस और इसकी जगह ना आप रिपोर्ट बिठा दें यहाँ पे। नहीं नहीं, तो यही है। ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ ऐसे भी करता हूँ ठीक है। कि ठीक है, एआई सारे काम कर सकता है। जैसे आपने एग्जांपल दी कि कैमरामैन खत्म हो जाएगा, पीछे का क्रू सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आज से अगर हम 30 साल पहले जाकर देखते हैं, हम्म। तो कंप्यूटर नया नया जब लोगों की दुनिया में मतलब सॉरी दुनिया में आया और ऐसा लोगों ही की है। ज़िंदगियों में उसने मतलब मुदाखलत शुरू की जब, हम्म। तब भी लोगों ने यही खतरा जाहिर किया था कि यार ये तो ए कंप्यूटर आ गया है तो हमारी तो अब जॉब्स चली जाएंगी। ऐसा ही है। तो हमारा क्या फ्यूचर है, हमारे हिस्से का काम कंप्यूटर कर रहा है, तो वो भी बहुत कम टाइम में कर रहा है और अच्छा एफिशिएंटली कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही तो हम तो नाकारा हो जाएंगे और हमारा क्या बनेगा। लेकिन इंसान तो आज भी वहीं पे है, वही काम कर रहा है, बल्कि हम उन्हीं कंप्यूटर्स पे बैठ के आज खुद काम कर रहे हैं है। ऐसा ही है। और पहले से ज़्यादा बेहतर और पहले से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ें अच्छी हैं, नेगेटिविटी इनमें कम ही है। हम्म। बाकी तो हर एक का अपना यूज़ है। अच्छा, नेगेटिविटी की बात आपने की है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना आजकल एआई जनरेटेड बहुत सी डी फेक वीडियोस भी आ रही हैं। और एक मतलब कोई भी करेक्टर उठा लिया जाता है, हाँ। उसकी करेक्टर असैसिनेशन की जाती है, कि उसकी कोई मतलब नाजेबा वीडियोस वगैरह जो है वो वायरल कर दी जाती हैं, हालांकि वो नहीं होता बंदा। हाँ तो एग्जैक्टली। ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो गलत है। ये तो अब इंसान के अपने ऊपर है ना। अगर मैं मेरा मेंटल लेवल और या मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो अगर नेगेटिव है, तो मुझे तो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आप दे देंगे अच्छी से ऐसा अच्छी, ही। तो मैं उससे नेगेटिव काम निकाल ही लूँगा। बिल्कुल। तो ये तो आपका एक ज़ाती फेल है कि ठीक आप है। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे इनको लेके चलते हैं। तो किसी भी अच्छी चीज़ से नेगेटिव पहलू निकाला जा सकता है। ऐसा ही है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ बुरी है। ठीक वो है। चीज़ तो अच्छी है, वो तो हमारे लिए फ़ायदा ही है, हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो रही है, हमारे लिए मतलब उससे बहुत से फ़ायदे ले रहे हैं हम आजकल। अब जैसे आपने वीडियो एडिटिंग और इन चीज़ों की बात की, जहाँ पे ये नेगेटिव चीज़ें बन रही हैं, वहाँ पर उसी से पॉजिटिव चीज़ें भी बन रही हैं, बल्कि पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा बन रही हैं और बिल्कुल। नेगेटिव चीज़ें कंपैरेटिवली कम बन रही हैं। एक तो टाइम सेविंग बहुत है इसके अंदर। हम्म। ये क्वालिटी है कि आप ना मिनटों में, आप 30 सेकंड 40 सेकंड में आप अपना जो भी शूट करना है आपका, हाँ आपने उसकी प्रॉम्प्ट देनी है एआई को, और वो उसने जनरेट कर दी। एग्जैक्टली अब ऐसा पूरा ही है। सेटअप नहीं लगाना पड़ता, किसी भी आपकी रिकॉर्डिंग करना, फिर स्क्रिप्ट याद करना, सारी चीज़ें। तो ये फैसिलिटी तो है। हाँ अच्छा, ये तो मानना पड़ेगा। एक बात और मुझे अभी याद आई कि मैं ना एक वीडियो देख रहा था, हमारे एक एक्टर हैं शमुना बासी साहब। अच्छा। तो वो अपने को एक्ट्रेसेस जितने भी हैं उनको वो एक एडवाइस दे रहे थे कि आजकल जो भी आप ड्रामा वगैरह साइन कर रहे हैं, हम्म। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को गो थ्रू करिएगा। हम्म। जब आप गो थ्रू करते हैं उसको, तो उसके ऊपर वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ना कुछ डायरेक्टर्स वगैरह, जो आपकी मैनेजमेंट है, हम्म। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो आपसे क्या करते हैं कि आपका कॉन्सेंट ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, वो ये भी हो रहा है। हाँ, ये भी हो रहा है कि अगर आप अवेलेबल नहीं है, आपको हम्म। सिर्फ कॉन्सेंट चाहिए, और वो अच्छा। आपको ना आपकी पिक्चर को एआई से अच्छा, वो वो यूज़ करके, वो कर सकते हैं। डायलॉग्स वगैरह आपके ड्रामे में, स्क्रिप्ट में जो भी है, अच्छा, तो वो जो भी आप, वो चाहते हैं हाँ, वैसे यूज़ कर वो सकते कर हैं। सकते हैं। वाह। इसमें जो नेगेटिविटी है, जो उनका पर्सपेक्टिव मैं समझाऊं, कि हम्म। ये जो डेली वेजेस, मतलब इनको एक्ट्रेसेस हाँ, वगैरह एक्टर्स को को मोस्टली पैसे डेली के मिलते ही हैं। होते हैं, हाँ। तो वो सिर्फ उनके फिर पर डे के हिसाब से पैसे होते हैं। हम्म। तो आई थिंक उनकी पेमेंट का इशू होगा इस चक्कर में। हाँ
तो बाकी हाँ तो फिर ये बात तो सही है, अगर प्रोड्यूसर बोलेगा कि भाई तुम फलां डेट को नहीं आए बिल्कुल तो तुम्हें पैसा किस चीज़ का दूं मैं, ऐसे ही है। तुमने तो कुछ नहीं किया, ये तो हमारी टीम ने काम किया, उसके ऊपर बिल्कुल मेहनत की है, तुम्हारा एक एवटार जनरेट किया और बिल्कुल हमने उस तरह से काम किया, तो तुम्हारा इसमें कुछ नहीं बनता। बिल्कुल ये एक नेगेटिव पहलू ज़रूर है। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि ये तो मतलब अपनी सोच की बात है कि कौन हम्म, किसको किस चीज़ को नेगेटिव लेता है, कौन पॉजिटिव लेता है। अलबत्ता ये चीज़ें अच्छी भी हैं। अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सीन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो सीजीआई वगैरह ये सब ऐसे ही होती थी चीज़ें, तो अब वो चीज़ें और सिंप्लीफाई हो गई हैं। बिल्कुल एक आम आदमी भी अच्छी एडिटिंग कर लेता बिल्कुल है, ऐसे ही मतलब वो फ़िल्म और सिनेमा तो बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन एक अच्छी लेमैन के हिसाब से मतलब वो अच्छी बिल्कुल चीज़ें हैं। तो अच्छे लेवल पे हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। पहले जिन चीज़ों को हम जब हम तो छोटे थे तो रील वाले कैमरास होते थे, ऐसा तो ही उससे हम पिक्चर बनाते थे, तो बहुत सोच समझ के बनाते थे कि इसमें रील 36 पिक्चर्स खत्म रील खत्म 36 होगी तो पिक्चर्स हम क्या आएंगी, तो करेंगे। हाँ 36 ऐसा ही पिक्चर्स आएंगी तो बहुत सोच समझ के पिक्चर्स बनानी है। कुछ बिल्कुल एक्स्ट्रा पिक्चर ज़ाया ना हो, कोई एंगल ऐसा ना बन जाए जो मतलब हमारी रील के ज़ाया ना हो जाए। जाया ना हो ऐसा ही तो इस लिहाज से तो चीज़ें बेहतर हुई हैं अब। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो मेजोरिटी जो आवाम है, जो हमारी जो इस स्किल को नहीं सीख पा रहे, उनको भी चाहिए कि वो इसको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम्म, टाइम दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। हाँ ठीक है, अब आपको इसकी तरफ आना पड़ेगा, आपको ये एग्जैक्टली चीज़ सीखनी पड़ेगी। अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, उनको बेहतर चाहते हैं तो उनको आप ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं, क्योंकि बिल्कुल इसके बगैर अब आगे की ज़िंदगी नहीं है। जैसे एक टाइम से कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर के बगैर अब ज़िंदगी जीना मुश्किल है हमारे लिए। ऐसा ही तो है अब इसी तरह एआई भी है, इसको भी हमें इसी तरह अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इसके लिए इसके साथ साथ चलें, इसको लेके चलें अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि इसके बगैर अब गुजारा नहीं है फ्यूचर में। बिल्कुल। बाकी अब टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात करें तो दुनिया जो है वो हम जब 4G लॉन्च कर रहे थे हमारे पाकिस्तान में या कहीं आप देख लें, तो दुनिया के अंदर 6G चल रहा था, तो 7G की बातें चल रही थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और हम लोग जी के ऊपर ही लगे हुए थे। हमारे हम तो जी करते रह गए। तो हमारा तो आज हम- भी फाइबर का इंटरनेट लगवाओ, कोई भी लगवाओ, कुछ भी कर लो, तो इंटरनेट की कभी स्पीड डाउन है, कभी लिंक ही डाउन है, तो चलता है तो स्लो चलता है। हमारे तो कभी कंट्री में सीमी भी केबल कवरेजेस कट जाती है। हमारे तो कवरेजेस ही पूरी ऐसा नहीं ही है है। मोबाइल नेटवर्क्स की, कहीं पे जाओ तो सिग्नल नहीं है, कहीं पे जाओ तो कॉल नहीं हो रही, कहीं पे क्या है। और दूसरी बात है कि तो एडिक्शन इतनी हो गई है कि अगर 1 मिनट के लिए भी नेट बंद हो जाए नेट बंद हो जाए तो जीना मुश्किल तो है। जीना मुश्किल हो जाता है। और इसके जो प्रोज एंड कॉन्स ये हैं, कॉन्स तो ज़्यादा ही हैं इसके, कि हमारे बहुत सारी मेजोरिटी जो है ना फ्रीलांसर्स हैं, वो बेचारे हाँ ऑनलाइन काम उनके करते लिए हैं। बहुत बहुत उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है ये ये चीज़ें कि चीज़ है। इंटरनेट की स्पीड कम हो। बहुत से मैंने ऐसे फ्रीलांसर्स देखे हैं जो अपने उनको अगर कहीं से कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं फाइवर वगैरह पे या इस तरह की ऐसा ही जो फ्रीलांसिंग करते हैं फ्रीलांस वेबसाइट्स पे, वेबसाइट्स। तो उनको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन जब वो टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाते, अपलोड नहीं कर पाते, इंटरनेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी हो, तो कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उनको वेस्ट करे। तो इस तरह उनकी रेटिंग्स ख़राब हो जाती हैं। जब उनकी ऐसा ही रेटिंग्स ख़राब हो जाती हैं, आइंदा उनको काम ही नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही। खैर और इंटरनेट तो बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा ही चलेगा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं कब जाके ठीक होगा। लेकिन हम एआई पे थे, तो बहरहाल मेरी ये टेक है कि एआई इज़ अ पॉजिटिव थिंग एंड बिल्कुल वी शुड अडॉप्ट इट। एक्चुअली। तो मेरा ये ख्याल है। और आप तो क्या कहेंगे फिर इसके बारे में? चलें अब क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं आज के लिए। बस तो आपसे एंड एक में क्या रिक्वेस्ट कहना करूंगा चाहेंगे? मैं कि अगर आपने एआई सीख लिया हो तो कल को मुझे ना यहाँ पे होस्ट मत बिठाइएगा। ठीक है, एआई रिपोर्ट मत यूज ये ना हो करिएगा मेरे आप। साथ हो जाए ऐसा। ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, चले इंशाल्लाह बेहतर इंशाल्लाह, होगा फ्यूचर में। जिंदगी और रही, जिंदगी रही, कल इंशाल्लाह दोबारा एक नए ज़रूर टॉपिक के मुलाकात साथ होगी आपसे इंशाल्लाह। मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।